इसकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। परमात्मा को बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं। ये हमने कॉमन बात सुनी हुई है कि परमात्मा बिगड़ी को बनाते हैं। अब सोचने की बात ये भी है कि बिगड़ी को बनाते हैं या बिगड़ी को सुधारते भी हैं। एक होता है किसी बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर देना, और एक होता है उससे भी ऊंची स्टेज कि उसको ऐसा बना देना जो दोबारा बिगड़े ही नहीं। तो दुनिया के लोग तो इस शब्द को साधारणता लेते हैं, लेकिन हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा ने हमको क्या समझाया कि ये बात कोई एक दो व्यक्तियों की बिगड़ी को बनाने की नहीं है। मैं सारी दुनिया का पिता हूँ, तो मैं सारी दुनिया की ही बिगड़ी को बना देता हूँ और सारी दुनिया की ही बिगड़ी को सुधार देता हूँ। अब हम जानते हैं सुधरे हुए कौन थे। अभी मतेश्वरी जी भी कह रही हैं कि परमात्मा रचेता है, तो उनका काम यही है कि एक नई सुधरे हुओं की दुनिया बनाना। आर्य लोग भी ये कहते हैं कि आर्य का अर्थ होता है सुधरा हुआ। तो हम सब जानते हैं देवी देवता सुधरे हुए थे। इतने सुधरे हुए थे कि आज कलयुग आ गया तो भी बिगड़ी हुई दुनिया में उनकी मूर्तियां रखते हैं, और उनके आगे जा कर के जैसे आईना होता है उनको दिखाई पड़ता है कि हम बिगड़े हुए हैं और वो सुधरे हुए हैं। इसीलिए फिर देवताओं के आगे जाके क्या कहते हैं, उनकी महिमा क्या करते हैं और अपनी महिमा क्या करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता हो और हम नीच पापी कपटी हैं। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तो बिगड़े हुए तो नहीं बनाए थे, मैंने तो सुधरे हुए बनाए थे। आखिर कोई बिगाड़ने वाला भी होगा। तो कहा जाता है कि खराब संगत बिगाड़ देती है, अच्छी संगत सुधार देती है। तो सत्संग यानी परमात्मा का संग बिगड़े हुओं को सुधार देता है, और फिर दूसरा संग सुधरे हुओं को बिगाड़ देता है। अब दोनों के अंदर प्यार होता है, आकर्षण होता है। यानी जब परमात्मा भी आते हैं तो सुधारने का एक ही तरीका है, वो तरीका है प्यार। परमात्म प्यार बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि देखो सारे कल्प में देख लो, आपको ऐसा आत्मा के अंदर जाकर प्यार करने वाला कोई सारे कल्प में मिला। तो हम क्या कहते हैं कि ना कभी मिला था ना कभी मिलेगा, क्योंकि अन्य प्यार एक जन्म के लिए होगा, शरीरों आत्माओं से, रिश्तेदारों से। ये तो आत्माओं का परमात्मा से प्यार है जो इतना भर जाता है कि हम 2 युग तक उस प्यार के आधार पर ही सुधरे हुए रहते हैं। अच्छा, अब बाबा कहते हैं बिगड़ते कैसे हैं। तो बिगाड़ने के लिए भी दुनिया के लोग जब बिगाड़ते हैं किसी को क्या करते हैं,
अपने संग में ले आते हैं तो खराब आदतें सिखा देते हैं, है ना। जुआ खेलना, शराब पीना आदि आदि हम सब जानते हैं। तो फिर माया क्या करती है, रावण क्या करता है, वो फिर और तरह की आदतें, उसको मौका मिल जाता है क्योंकि अपने आप को शरीर मानने लग गए होते हैं। जब तक आत्मा मानते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता खराब संग में आने का। तो जो ही बिगड़े तो हम ये भी जानते हैं कि बिगड़ता जब है तो अपने घर बार से, माता पिता से दूर होके बिगड़ता है। माता पिता की नज़रों में कोई भी बच्चा होता है तो ध्यान रखते हो बिगड़ता नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति भर देता हूँ कि 2 युग आपको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर जब देह भान आ जाता है तो माया को मौका मिल जाता है। तो वो क्या सिखाने लग जाती है कि गलत करने में फ़ायदा है, अच्छा करने में नुकसान है। झूठ बोलना आसान है, सच बोलना मुश्किल है। उल्टी बातें सिखाने लग जाती है। भगवान कहता है जो तुम्हारी आत्मा में होगा वो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ फिर मनुष्य आत्मा को भूलकर शरीर की चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। बैग बोरो और स्टील, इसी तरह सभी साधन इकट्ठे करो। वो ये नहीं जानते कि साधन कितने भी इकट्ठे कर लो, पर अगर साधनों को भोगने वाला ही बीमार है, डिफेक्टिव है, तो साधन उसके किसी काम नहीं आएंगे। तो भगवान कहते हैं तो मैं हो गया सुधारने वाला, और सुधारता भी रूहानी प्रेम से हूँ, और वो बिगाड़ते हैं जिस्मानी प्रेम से, क्योंकि थोड़ा लालच तो देते हैं। अब बाबा कहते हैं कि फिर मुझे पता है कि अंत में आकर जैसे मैं नया वृक्ष उत्पन्न करता हूँ, नई रचना पुनः रचता हूँ, तो ऐसी कौन सी आत्माएं हैं धरती पर जो सुधर सकती है ना। बाकी तो कहते हैं बिगड़ी को बना दो, बस हमारे दुख दूर कर दो, लेकिन सुख दे दो, ये परमात्मा को तो पता है, उसको अपने बच्चों की पहचान है। कई लोग समझते हैं कि पुरानी चीज़ पुरानी होती है, लेकिन भगवान कहता है पुरानी चीज़ वैल्यूएबल होती है। तो सबसे ज़्यादा पुरानी आत्माएं देवी देवताओं की हैं, और परमात्मा को पता है कि आज भले वो कलयुग में आके कलयुग की मिट्टी चढ़ गई हो, लेकिन अंदर से तो हीरा है। इसलिए बाबा आकर के आज भी कहा है कि जिन आत्माओं को टच होना होगा, मैं तो ज्ञान सबको देता हूँ, मैं सबका पिता हूँ, और दुख से तो सबको छड़ा दूंगा, बिगड़ी सारी दुनिया की बना दूंगा, लेकिन सुख जो है मैं उन्हीं बच्चों को देता हूँ जो कल्प पहले वाले थे। इसलिए बाबा ने हमको समझाया है कि हमको ये नशा रहना चाहिए कि भले हम इस दुनिया में रहते हैं, जो कि जैसा देश वैसा वेश, लेकिन हम कल्प पहले वाले हैं। और कल्प पहले वालों को बाबा ने सारा ही, जितने कल्प पहले वाले थे, और वो कितने थे, सतयुग के प्रथम जन्म से लेकर त्रेता के अंतिम जन्म तक ये बाबा की रचना है। यानी बाबा कहते हैं टोटल दिखा जाए पूरी दुनिया है। तो सारे के सारे बाबा के बच्चे हो गए, जो अधिकारी हो गए सतयुग में आने का, यानी सुधरी हुई दुनिया में आने के। तो बड़ी खुशी की बात है, कोई ऐसी जगह एडमिट हो जाए, ऐसे परिवार में जन्म ले ले जिस परिवार का भाग्य ही ऐसा है कि वो भाग्य उनको सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक तो ईश्वरीय परिवार गिना जाता है। अब बाबा कहता है जब हमको ये पता लग गया कि हम सब ईश्वरीय परिवार के हैं, तो दुनिया वाले तो प्रेयर करते हैं जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म के फेरे, वो तो अंदाज़ा लगाते हैं। कई भक्ति में इच्छा भी रखते हैं अगले जन्म में हमको ऐसा साथी मिल जाए जो इस जन्म में है, लेकिन वो कहते हैं वो तो हम जानते हैं कर्मों के हिसाब से होगा। पर बाबा की ये गारंटी है
कि जो बच्चे ईश्वरीय परिवार में आ गए उनको नाम रूप बदलकर जन्म जन्म रहना ही है बाबा के परिवार में, तो हमारे नाम रूप तो बदल जाएंगे, लेकिन वो परिवार है। इसलिए बाबा कहता है कि ईश्वरीय परिवार के महत्व को भी समझना चाहिए। परिवार में सारे एक जैसे तो नहीं होते, परिवार मैंने परिवार होता है तो, लेकिन है परिवार। तो जैसे एक बरादरी होती है ना, आजकल के ज़माने में तो उसको बरादरी गिनते हैं, ये मेरी बरादरी है, बरादरी मैंने ब्रादर ब्रादर हैं, तो मेरी बरादरी है, ये तेरी बरादरी है। तो कई प्रकार की बरादरियाँ आज की दुनिया में है। फिर भी चाहे टेम्परेरी बरादरियाँ हैं, चाहे स्वार्थ की बरादरियाँ हैं, तो बरादरी वाले का ध्यान अवश्य रखा जाता है। आप देखेंगे, मान लो एक देश है भारत, अब भारत वाला सारी दुनिया में कहीं भी किसी भारत वाले को मिल जाएगा तो उसको एक नेचुरल स्नेह होगा, ये भारतवासी है। और फिर बरादरी के हिसाब से जब बहुत सारी बरादरियां हो जाती हैं तो फिर वो समझते हैं कि मेरी बरादरी वाले मेरे प्यारे हैं, मेरे भाई हैं, और दूसरे जो हैं वो दूसरी बरादरी वाले हैं। लेकिन बाबा फिर ऐसी बरादरी स्थापित करता है जिसमें ये होता ही नहीं। पद भले अलग अलग होते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हम इस धरती पर वर्तमान समय हम अपना पाठ बजाते हैं तो सबसे पहले ये निशानी है आत्मिक दृष्टि वालों की, ईश्वरी परिवार वालों की, कि वो ये समझ लें कि मेरी बरादरी का है, अर्थात ईश्वरी परिवार का है। अब कोई मेरे परिवार का हो जाएगा तो मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, है ना। पड़ोसी अलग होता है, परिवार वाला अलग होता है। बाबा ने मुरली में भी कहा था, एक होता है साथ, एक होता है साथी। साथ वाला मदद ना भी करे, साथ वाला घर है, साथ में कोई आपके रहता है। भगवान कहता है मुझे भी साथ रख लोगे तो ये भूल जाओगे ज़रूरत के वक़्त के ये मेरा साथी बन सकता है, लेकिन साथी से भी ज़्यादा संबंधी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा को हम देखें, आज का रूप उसका ना देखें, क्योंकि भगवान भी हमारा आज का रूप नहीं देखता। आप सोचो, परमात्मा अगर हमारा आज का रूप देखे, आज की जन्मपत्री देखे और इससे पहले वाली देखे तो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई ये तो दूसरे कुल के हैं, लेकिन उसको पता है कि ये वो कुल वाले हैं। तो जैसे परमात्मा हमें पहचान लेता है, हम भी परमात्मा को पहचान लेते हैं कि कोई वंडर तो होगा। कितनी आश्चर्य की बात है कि दुनिया के अंदर हम रहते थे, दुनिया की तरह ही रहते थे, अचानक क्या हुआ। हाँ, जिस दिन बाबा कहते हैं वो दिन याद करो, स्मृति में लाओ कि मैं आपको आकर पहली स्मृति ही ये देता हूँ। हमको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो ब्रह्मा बाबा पूछा करते थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू, वो क्या था? हाँ, कि बच्चे पहले कभी मिले हो। अब यहाँ तक था कि जो टीचर्स या पंडे साथ जाते थे पार्टी को लेकर, वो उनको पहले ही समझा देते थे कि देखो बाबा तुमसे पूछेगा कि कल पहले मिले हो तो तुम कहना हाँ बाबा 5000 वर्ष के बाद मिले। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, यहाँ किसी पेपर को सीक्रेट रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई समझा भी दे तो आधा काम तो उसने कर दिया। लेकिन जब बाबा के आगे जाते थे तो स्मृति तो आती थी ना, हम कह रहे हैं तो हम ज़रूर 5000 वर्ष पहले हैं। तो बाबा जैसे सोए हुए को जगाता है, कोई चीज़ को भूल जाए उसको जगाता है, तो आत्मा के अंदर तो घंटी बजती है, हाँ हम 5000 साल पहले। तो बाबा कहते हैं वो जब स्मृति आती है तब आपके मुख से निकलता है मेरा बाबा। और वो जो मेरा बाबा निकलता है तो बाबा कहता है मेरे बच्चे, तो उससे ही हम ईश्वरी परिवार में आ जाते हैं।
अब आप देखेंगे ईश्वरी परिवार में आते ही कितना भी कोई आपको माया वाला खींचे, कोई रिश्तेदार खींचे, कोई संबंध खींचे, लेकिन जैसे किसी चीज़ की क्वालिटी चेंज हो जाती है, अब उसके अंदर दोबारा जा ही नहीं सकता। जैसे छाछ से मक्खन निकले आता है तो मक्खन वापस उसमें नहीं मिल सकता, तो हमारी बाबा क्वालिटी चेंज कर देता है। अब आप देखेंगे सबका अनुभव है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी एक बारी बन गए तो आप कहें ना कहें दुनिया वालों को भी पता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। और अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी रॉन्ग काम को कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है उसको स्मृति लाने के, दूसरे कहेंगे अरे तुम बीके होकर यहाँ, तो व्यक्ति हैरान होगा कि भगवान तो सर्वव्यापी है, देखो हमें भी यहाँ भी कह रहा है कि तुम यहाँ तुम ये काम कर रहे हो। तो बाबा कहता है इतना दुनिया वालों को भी गुप्त वेश में पता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम सुधरते जाते हैं, इस ओर आते जाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष होता जाता है। तो बाबा ने कहा हुआ है कोई प्रत्यक्षता की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षता होनी ही है। और प्रत्यक्षता किसने करनी है? वो हम सब ने करनी है, अपने अपने ढंग से करनी है। वो प्रत्यक्षता हम देख भी रहे हैं कि कैसे वो दिन था जब हम ब्रह्मा कुमारी का बैज पहन लेते थे तो लोग हंसते थे। कई भाई बहन बैज को जेब में डाल के रख लेते थे कि भाई पूछेगा इससे अच्छा मैं ही हूँ, चलो छोड़ो इससे क्या बात करनी है। लेकिन आज लोग मार्केट से एक बैज बनाते हैं, खरीद के लगा रहे हैं। टैक्सी वाले मार्केट से शिव बाबा का चित्र लगा रहे हैं, यानी बाबा ने चेंज कर दिया। इसी प्रकार से हमारी प्रत्यक्षता भी धीरे धीरे आज अगर आप देखें तो आपको किसी को ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अच्छा है। ब्रह्मा कुमारी की संख्या को देखकर, ब्रह्मा कुमारी के व्यवहार को देखकर उनके घर वाले भी जो कभी रोकते थे, पता नहीं हमारा बच्चा है, छोटी उम्र का है, चल सके ना चल सके, बेचारा इसमें, बेचारा कहते थे इसमें लग गया है, हैं, तरस खाते थे। अब भगवान कहता है कि वो सोचते हैं कि ये अच्छे रहे, इसलिए धीरे धीरे ये हो रहा है। तो प्रत्यक्षता तो हो ही जानी है, और हमें करना भी यही है कि हमें केवल, बाबा ने कहा कि जब जैसे मम्मा कह रही हैं कि ये सौदा जो है, ये सौदा किस्मत वालों को मिलता है, और किस्मत वालों में भी जो इसको जितना ज़्यादा डिटेल से समझ लेते हैं, कोई जैसे हीरे की खान पे चला जाए तो उसमें तो आ गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े समय में इसको धारण कर ले, ये हमारे ऊपर बाबा ने छोड़ा हुआ। तो आप देखेंगे कि बाबा का यज्ञ, बाबा ने यज्ञ को भरपूर किया हुआ। आज दुनिया में अगर कोई देखे तो सबसे ज़्यादा केंद्र ब्रह्मा कुमारीज़ के हैं, और केंद्र पर कोई साधारण नहीं है। किसी और के केंद्र में जाओगे, आश्रम में जाओगे, चंदे का पात्र रखा होगा, चंदा मांग रहा होगा, सोचेगा सस्ती सब्जी ले आके दे दो, हैं। यहाँ तो पिस्ते को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मूंगफली होती है। ब्रह्मा कुमारी, हम बल्कि पिस्ता पसंद नहीं करते, ये हाल है। अथा यानी दुनिया के लोग तो सोच भी नहीं सकते। हमने तो दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, गवर्नरों से मिलते हैं, मंत्रियों से, कुछ भी नहीं है। यानी एक प्रकार का वो भी थोड़ी देर जब तक वो पोस्ट पर है। हमारी पोस्ट में हम रिटायर होते ही नहीं। जितना ज़्यादा लाइफ के एंड तक आपको कोई कहता है रिटायर हो जाओ, या कहता है, कई बीके कच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं छोड़ दूं फिर क्या होगा। वो बाबा कहता है वो तो कच्चे हैं, उनको पूरी समझ नहीं आई। सारी दुनिया के अंदर फिर हमारा इंटरनेशनल परिवार है। दुनिया में आपने कभी ऐसा इंटरनेशनल परिवार देखा कि सारे के सारे, और जो भी होता है वो सोचता है, जैसे कोई गिफ्ट लाता है ना रिश्तेदार कि मैं अमेरिका से आया हूँ, अपने भाई के लिए कैमरा ले आऊँ,
वो सारे के सारे गिफ्ट ही ला के रखते रहते हैं। हमने माउंट आबू में देखा है कि हमारे पास इतने वो जो आता है ढेर के ढेर, अगर आप वहाँ खिलौने ही देखें तो कोई पूछेगा आपने ये खिलौने कहाँ से ले आए, मतलब खुशी से, और उसको बांटते भी रहते हैं। तो यानी अथाह है भगवान का घर। तो इसलिए बाबा कहता है मैं आपको अंदर से बाहर से भरपूर कर देता हूँ, कोई किसी चीज़ पर आपकी नज़र ही ना डूबे। तो ऐसे परिवार में बाबा कहता है कि इसका आनंद लेके और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका सुख लेके तो वो करना है। उसमें केवल यही है कि रोज़ बाबा हमको चक्कर लगवा देता है मुरली में, ये बच्चे तुम कौन हो, बाबा बताता है, मम्मा बताती है। तो इस लोक का हमको पता ही नहीं लगता। कोई खबर सुन ले तो सुन ले, फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह बम फटने वाला है, वो आपको खाम खा में परेशान करते हैं। जिस दिन फटना है उस दिन किसी ने बताना नहीं, और जिस दिन बता रहे हैं उस दिन वो फटना नहीं। तो बाबा ने कह रखा तुम, ये दुनिया दूसरी है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे, तुम अपनी कार्रवाई करो। लेकिन ये पक्का बाबा ने बता रखा है कि दुनिया के अंदर कोई भी कुछ कर रहा है तो बाबा के यज्ञ के हित में ही कर रहा है, नई दुनिया की स्थापना के लिए कर रहा है। क्योंकि सर्वशक्तिवान जब आ गया और उसने इनॉग्रेशन कर दिया कि नई दुनिया बननी ही बननी है, अब नई दुनिया की इनॉग्रेशन में जो कुछ चाहिए हैं, आप कोई मकान भी इनॉग्रेट करो तो सफाई वगैरह करते हैं कि नहीं, लास्ट मोमेंट तक आप देखेंगे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये लास्ट मोमेंट तक होता रहेगा। आपकी इनॉग्रेशन हो गई, अब आप खुद थोड़ी झाड़ू लगाओगे कि भाई मेरी किसी की शादी होगा तू अपनी सब्जी खुद बना, ऐसा तो नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये जो दुनिया वाले जितने काम कर रहे हैं, चाहे वो विनाश के लिए सफाई होनी है इतनी सारी, तो लोग भी सुबह इकट्ठा कूड़ा करके तीली लगा देते हैं। अब बाबा कहते हैं इतनी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करना है, उसको साफ करना है, वो सारा काम अपने आप करेंगे। हमको बाबा कहता है कि मैं तो तुम्हारी खुद ही सफाई कर देता हूँ। फिर भी अगर सारी पुराने कोई संस्कार हैं तो बाबा ने बताया हुआ है कि एक फार्मूला है, जैसे लोहे को पारस के साथ टच करो तो सोना बन जाता है ना। तो हमको भी बाबा ने कहा हुआ है मेरी याद में रहो या फरिश्ता बन जाओ, ताकि जो है एज इट इज़ आप किसी भी चीज़ को स्वीकार न करो। आपने देखा होगा कोई साधु महात्मा को आप भोजन कराते हैं तो पहले बैठ करके वो कुछ ना कुछ बोलता है। भाव उसका ये होता है कि सीधा नहीं करता, गृहस्थी लोग सीधा करते हैं। किसी साधु महात्मा को भाषण कर उसने अपना अपना कुछ बनाया होता है, एक आध श्लोक बोलता है ताकि वो अपनी स्मृति में आ जाए। तो बाबा कहता है मैं अपनी स्मृति दिलाता हूँ और कुछ नहीं है। और इसके अंदर हमको इतना मौका है, जैसे कहते ना जितना मर्जी ले जितना जी चाहे, दौलत की भरमार है, तो इतना हम ले सकते हैं, लेकिन जब तक ये बैंक खुला है। और बाबा कहता है ये बैंक जल्दी बंद होने वाला है। तो हमारी दिनचर्या में रोज़ जैसे होता है ना, एक दिन बीत गया तो बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि रोज़ मेरी प्रोग्रेस हुई, रोज़ मेरी खुशी बढ़ी, रोज़ मेरी शांति बढ़ी। क्योंकि किसी की दौलत बढ़ती है तभी वो खुश रहता है। कितना भी दौलतमंद हो उतनी रहे तो खुशी ढीली हो जाती है। इसलिए ब्राह्मणों की उड़ती कला है। और साथ बाबा ये भी कहता है कि तुम्हारे को ये तरस रहना चाहिए, क्या कि ऊना रहना चाहिए, फुरना रहना चाहिए, तात रहनी चाहिए कि इस दुनिया के बाकी भी हमारे भाई बहन गरीब हैं, तो उनको भी हम एक ही तरीका उनको धनवान बनाने का, सुधारने का है कि बाबा कहते मुझे याद करो। अब याद का मतलब होता है प्यार। याद वैसे कोई सोचे ना याद करूँगा, वो याद नहीं, प्यार होगा तो याद आप पे आएगी। जिस चीज़ आपको प्यारी लगती है फ़ायदे की, तब बाबा कहता है कि सबसे ज़्यादा
प्यार का पात्र मैं हूँ। कई बच्चे कहते हैं बाबा उसको ज़्यादा प्यार करता है, उसको ज़्यादा सेवा दी हुई है। तो बाबा कहता है देखो मेरे पास तो अथाह है, लेकिन पात्र भी तो बनना होगा कि नहीं। जैसे कल भी मुरली में बाबा ने कहा किसी को ज्ञान देना है तो पात्र समझ के दो, है ना। आपका ज्ञान इतना वैल्यूएबल है, हीरे जैसा है, और आप ऐसे ही किसी का इच्छा नहीं कुछ नहीं उसके पीछे लग जाओ, ज्ञान सुनाने लग जाओ, उसका दिमाग कहीं और है या वो किसी और गिराने का है। बाबा ने तो सारा समझाया हुआ है, फलाने गिराने वाले ने सतयुग में नहीं आना। हमारे भारतवासियों में भी बाबा कहता है मंदिर में जाओ, भगत को जाओ, तो बताया हुआ है कहाँ तुम्हारा ज्ञान समझेंगे। बिच्छू भी जो होता है नरम जगह देख के डंग मारता है। अब कहता है कि मैं तुमको कह रहा हूँ पात्र समझ के हीरे दो, तो मैं भी तुमको हीरे ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा। मैं तो जौहरी हूँ, तो मैं भी पात्र समझ के दूंगा। तो हमको अगर ज़्यादा लेना है तो क्या करना है, हमें पात्र बनना है और तो कुछ नहीं ना। उसके लिए तो अथाह है। फिर हम नाज नखरा करते हैं, हम कहते हैं मैं नहीं आता क्लास में, मैं आ गया मुझे आलस, तू जगा। अच्छा, बाबा कहता है थोड़ी देर तो नाज नखरा चलता है। जब उसके पास इतने बच्चे हो जाते हैं जो एक से एक पात्र है, तो एक से एक पात्र है, तो उनको देगा या हमें हमारे नखरे से आएगा। वो कहेगा भी ठीक है। तो इसलिए पात्र बनेंगे तो आपको अथाह मिल सकता है। पात्र बनने से कोई दादी बन गया, पात्र बनने से कोई शिवानी बन गया, पात्र बनने से कुछ ना कुछ साधना करते हैं तो मिलेगा ना। तो इसलिए इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या का मतलब है पुरानी चीज़ों से हटना और जो असली फ़ायदे की उसको जोड़ना। थोड़ा कड़वा तो लगता ही है, स्टूडेंट को भी पढ़ाई कड़वी लगती है, खेलना अच्छा लगता है, लेकिन पात्र बनना हमारे हाथ में है। बाबा ने कह रखा है विजयी बनना तुम्हारे हाथ में है, विजय माला में लाना मैं। ये मत सोचो इतने गिनती के हैं। तो अब हमें ये देखें वो पात्र क्यों बन गया, उसमें हमें फ़ायदा नहीं है। हमें ये देखना है हम में ऐसी कौन सी चीज़ और ऐड करें। अपना कटोरा बढ़ाएंगे तभी तो कोई डालेगा कुछ। हमने छोटी सी जेब बना रखी है, उसमें रोज़ डालता है, उतना ही भरता नहीं, और भर देते हैं। किसी को पिछला खाना हजम ना और डाल दो, अनमना है तो बासी लेगा ना, कहेगा बंद करो, ये बहुत सुन ली मुरलियाँ। इसलिए बाबा कहता है तो भूख बढ़नी चाहिए। तो पात्र बनने से हमको बाबा तो अथाह देने वाला है। तो हमको अपना नुक्स देखना, नुक्स नहीं कहते, अपना देखना कि कौन सी ऐसी चीज़ है। हम सबको देखते हैं। तो कल भी था कि अगर गुणवान बनना है तो दूसरों के गुण देखो, विशेषता बनना है तो विशेषता देखो, विशेषता ही वर्णन करो। अगर हमारी वही आदत रही इसकी कमी वर्णन करनी है तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जिसकी कमी वर्णन कर रहे हैं उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए हर चीज़ में अगर हम थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करें तो फिर आपके चेहरे से झलकेगा, अंदर की संतुष्टि और होती है। बाहर से कोई कह दे ओम शांति, अंदर उसके लगी हुई है ओम शांति, तो क्या फ़ायदा। वो तो नाम मात्र हो गया ना, ओम शांति, अरे जवाब नहीं दे रहा ओम शांति, तो ये कोई ओम शांति थोड़ी है। तो इसलिए बाबा कहता है अपने हाथ में है। ओम शांति।